मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की क्राइम ब्रांच ने एक सप्ताह पहले अफ्रीकन गैंग के एक सदस्य को पकड़ा था, जिसके बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। पकड़ा गया ठग अफ्रीकन देश तंजानिया का नागरिक है और उसके साथ भारत की एक महिला मिली है। इससे 49 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। जेल जाने से पहले गैंग के सदस्य ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस अब तक की पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उन सब की उधेड़बुन में लगी हुई है। तंजानिया यानी अफ्रीकन देश के 29 साल के टेरी ओबो ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच के सामने कई खुलासे किए। वो अकेले इस गैंग में नहीं है, बल्कि अफ्रीकन देशों जैसे तंजानिया, नाइजीरिया के कई नागरिक उनकी गैंग में हैं। पूछताछ में पता चला कि गैंग स्टूडेंट वीजा के सहारे भारत में आकर अपनी ठगी का रैकेट तैयार करती है। यहाँ भारत के कुछ बेरोजगार या शातिर लोगों का इस्तेमाल करते थे। तरीका और नेटवर्क उनका होता था, लेकिन जरिया भारतीय बनते हैं। अभी ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने हाल ही में एक दवा व्यापारी के साथ ठगी के आवेदन पर एक ठगी की 49 लाख रुपए की ठगी विजय शर्मा जो फरियादी है उनके साथ हुई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना में लिया गया था। अभी क्राइम ब्रांच और साइबर की टीम ने कार्रवाई करते हुए इसमें एक तंजानिया के अफ्रीका के रहने वाले एक युवक और एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की है वीनस रावत, उसको हमने अभी गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में पुलिस ने कुल 18 अकाउंट में 49 लाख रुपए की राशि भेजी गई। उन अकाउंट में उनको कमीशन के तौर पे कुछ राशि भी दी गई है। अभी पुलिस ये पता कर रही है कि साइबर की इनकी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इनसे गैजेट्स जब्त हुए हैं और जो भी अकाउंट में राशि ट्रांसफ़र की गई है, उनकी क्या भूमिका है और राशि अभी किस स्तर तक पहुंचाई गई है, ये पूरी जांच का विषय है। किस तरह प्लान क्या रहता था, इन लोगों का टारगेट कैसे करते थे कि सामने वाला ठगी का आसान शिकार बन जाता था? संबंधित जो भी किसी भी व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं जो लगातार व्यापार में कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को ये टारगेट करते थे। ग्वालियर में भी जो दवा व्यापारी हैं वो बहुत सी कंपनियों के साथ व्यापार कर चुके हैं। उन्होंने अभी आंध्र प्रदेश की रंगा रेड्डी दवा कंपनी का एजेंट बता करके जो ठग थे, उन्होंने संबंधित व्यापारी को विश्वास में लिया और कुछ ब्रिटिश फार्मा कंपनी के सैंपल भेजने के नाम पे 49 लाख रुपए की राशि उनसे ठग ली थी। कोई व्यापारिक इतिहास ना होने की वजह से जब संबंधित व्यक्ति ने नेट पे सर्च किया तो उसको अपनी ठगी का एहसास हुआ और उसने क्राइम ब्रांच में आकर के अपना आवेदन देकर के FIR दर्ज कराई थी। जब पुलिस ग्वालियर के एक दवा कारोबारी विजय शर्मा से ठगे गए 49 लाख रुपए के ठगी के मामले की जांच कर रही थी, तो पता लगा कि ठगी का पूरा पैसा जो उन्होंने हैदराबाद की रंगा रेड्डी फर्म को ट्रांसफर किया था, वो 18 बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। साथ ही इन 18 बैंक खातों से एक निश्चित कमीशन एक सेम अकाउंट में जा रहा था। जब ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इस अकाउंट की डिटेल खंगाली तो ये अकाउंट दिल्ली निवासी वीनस रावत का निकला। जब वहां पुलिस पहुंची तो इस अफ्रीकन गैंग का खुलासा हुआ। ग्वालियर पुलिस के मुताबिक इस गैंग में अफ्रीकन देशों के कई नागरिक शामिल होने का भी पता चला है। ये अफ्रीकन गैंग भारत के नॉर्थ ईस्ट की गरीब लड़कियों को एक्सेंट ब्रिटिश इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग देकर उनका उपयोग भारत के अलग अलग शहरों में ठगी का जाल बिछाते थे। ये ब्रिटेन की दवा बनाने वाली कंपनी के अधिकारी बनाकर इन लड़कियों के माध्यम से लोगों को टारगेट करते थे। उनकी आवाज सुरीली होती है, साथ ही आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर उनको कमीशन पर कॉलिंग के लिए रखा जाता है। चूँकि ये दिल्ली में पढ़ाई कर रही होती हैं, इसलिए इनको एक्सेंट ब्रिटिश सिखाकर तैयार किया जाता था।